नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वक्त हो चुका है मेट्रो सिटी का और मेट्रो सिटी में बात चंडीगढ़ की करें, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र आधारित पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की ऑनलाइन सेवा को लॉन्च किया है। सीएम ने ये कहा कि पोर्टल में आने से अब तक लोगों के कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और ऑनलाइन सेवा से लोगों को ज्यादा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। सीएम ने ये कहा कि अभी तक 22 लाख पिछड़ा वर्ग के परिवारों ने परिवार पहचान पत्र में रजिस्ट्रेशन किया है और इसमें से 19 लाख परिवारों की इनकम पीपी के माध्यम से वेरीफाई की जा चुकी है। इसका डाटा अपडेट किया गया है और सीएम ने यह भी कहा कि बचे हुए परिवारों की इनकम वेरिफिकेशन का काम लगातार चल रहा है और इनकी इनकम वेरिफिकेशन अभी बाकी है और यदि पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र चाहिए तो वे जैसे ही सरल पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करेंगे, तत्काल प्राथमिकता देते हुए उनकी इनकम वेरिफिकेशन करवाई जाएगी और जल्द से जल्द उनका पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र भी बनाया जाएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर साइबर ठगी को लेकर अनिल विज ने एक बड़ा बयान दिया है। ठगी का शिकार हुए लोगों के खातों की राशि जो है वो भिजवाई है और हरियाणा पुलिस ने 7 करोड़ की राशि को वापस भेजा है। यानी कि बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोगों से गृह मंत्री अनिल विज ने अपील की है ठगी होने पर तुरंत 130 हेल्पलाइन नंबर की मदद ली जाए और साइबर ठगी को लेकर अनिल विज जो है वो बोलते हुए नजर आए। लोगों के खातों में जो है राशि भिजवाने का काम किया गया है और 7 करोड़ की एक बड़ी राशि जो है वो लोगों के खाते में भिजवाई गई है और ठगी को लेकर साफ तौर पर यह कहा गया है कि कोई भी अगर पीड़ित है तो 130 नंबर हेल्पलाइन पे वो कॉल कर सकता है और अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकता है, क्योंकि साइबर ठगी का मामला है वो एक बड़े पैमाने पर लगातार बढ़ता जा रहा है और उसको लेकर हरियाणा गवर्नमेंट और प्रशासनिक अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी सूरत हाल में साइबर ठगी का जो मामला है वो कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आने चाहिए। और उसी कड़ी में जोड़ते हुए लोगों से गृह मंत्री अनिल विज ने भी ये अपील की है कि ठगी होने पर तुरंत 130 पर कॉल करें और मदद लें। उधर हथियार के बल पर लूट का मामला और झूठी निकली है खबर, यानी कि सेक्टर 10 में लूट की वारदात जो है वो निकली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुरुग्राम में हथियार के बल पर लूट का ये पूरा मामला निकल कर आया है, जहां पर खबर जो है वो झूठी निकलती हुई नजर आई है। युवक ने खुद ही जो है साजिश लूट की रची थी और जुए में पैसा हारने के बाद जो है वो ये साजिश रचता हुआ नजर आ रहा था। यानी कि गुरुग्राम से ये बड़ी खबर है और हथियार के बल पर उसने कहा था कि मेरे साथ लूट हुई है और अब वो जानकारी जो है वो तफ्तीश के बाद झूठी निकली है। दरअसल जुए में पैसा हारने के बाद जो है वो ऐसी साजिश जो है वो रचता हुआ नजर आया और खुद ही उसने इस साजिश में हथियार के दम पर लूट की वारदात को अंजाम देता हुआ बताया गया था। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश की तो ये खबर जो है वो झूठी निकली और जुए में हारने के बाद उसने इस तरह की साजिश को रचना ही सही समझा। सेक्टर 10A के इलाके में हाउस नंबर 328/7 कोठी में एक सूचना मिली थी कि यहाँ पे 3 लड़कों ने आके जियो कंपनी के एम्प्लॉय बता के और उस घर में आके जो वहाँ कुसागर नाम का व्यक्ति था उसको चक्कू मार के और वहाँ से लूटपाट की है, जिसके संबंध में हमारी सेक्टर 10A पुलिस स्टेशन में 394, 397 के तहत अस्पताल में जिंदगी मिलती है या मौत, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरुग्राम से हैरान कर देने का मामला निकलकर सामने आया। 75 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद भी परिवार को यह नहीं पता लग पा रहा कि उसका बच्चा ठीक हो पाएगा या फिर नहीं। देश के नामी अस्पताल में अगर आप
पे इलाज करवाते हैं और ये सोचते हैं कि महंगे इलाज से आपकी जिंदगी बच जाएगी, तो शायद आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये अस्पताल इलाज के बदले लाखों करोड़ों का बिल तो देता है, लेकिन आपके ठीक होने की कोई भी गारंटी नहीं देता। लाखों करोड़ों रुपए का बिल भुगतान के बाद यहाँ आपकी जिंदगी की कोई भी गारंटी नहीं है। गुरुग्राम के मेदांता का ही एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया है, जहां मां ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने बच्चे को लीवर तक दान कर दिया, लेकिन बच्चे का जिंदा बचना अब मुमकिन नहीं लग रहा। जो इनका प्राइवेट रूम है, यानी कि IPD 14th फ्लोर पे, और मेरा कोरोना टेस्ट किया, ठीक है, वहाँ पे किया, जबकि कोई एंट्री नहीं है वहाँ पे। हम रात को रह भी नहीं सकते थे उसके साथ, क्योंकि हमें कोविड का टेस्ट करवाना जरूरी था। बीइंग फादर, इनका कोविड का टेस्ट हुआ, उसके बाद यहीं की रिपोर्ट, यहीं का सैंपलिंग यहीं से हुआ, उसके बाद ये उसके पास एज अटेंडेंट रुकने के लिए परमिशन मिली इनको। रिपोर्ट आने के बाद जब ये वहाँ रहे 2 दिन, बच्चा रात भर चिल्लाया, पेट दर्द पेट दर्द। हमने वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ को भी कहा कि इसके दर्द हो रही है, प्लीज चेक करो। गैस की प्रॉब्लम होगी, स्टिचेस होंगे, तो करके बेचारा अभी तक एनीस्थीसिया में था, तो वो बाहर आया है, तो उसको फील होने लगा होगा। दरअसल पीड़ित परिवार ने यह बताया कि उनके बेटे को बुखार हुआ था। 3 दिन तक जब बुखार नहीं टूटा तो उन्होंने कुरुक्षेत्र में डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया, जहां बच्चे को पीलिया बताया गया। बच्चे को इलाज के लिए गुरुग्राम के नामी अस्पताल में भेजा गया। 18 जून को भर्ती कराने के बाद लीवर ट्रांसप्लांट कराने की बात कही गई। मजबूरन बच्चे की मां ने अपना लीवर देकर बच्चे की जिंदगी बचाने की डॉक्टरों से गुहार लगाई। ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन 3 दिन के बाद डॉक्टरों ने कह दिया कि उनके बच्चे को ब्लैक फंगस हो गया है। 12 तारीख रात को कराया था हमने, और हम कैथल से आए हुए हैं। मेरा बच्चा ठीक था। इन्होंने बोला कि हमें ऐसा डाउट फील हो रहा है कि इसका लीवर फेलियर की तरफ जा रहा है, क्या आप लीवर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं? हमने पूछा लीवर ट्रांसप्लांट का आपका क्या बजट है? मैडम ने बोला 17-1 लाख रुपए का बजट है लीवर ट्रांसप्लांट का, और छोटे मोटे एक्सपेंस और लगा लो। तो मैंने मैडम को कहा कि मेरा तो इतना बजट नहीं है। कहती है ऐसा कर, ऐसे ही बोला, ऐसा कर, तू बाप है ना तू, मैं तेरे को बताती हूँ क्या करना है। तूने करना है कि 4-1.5 लाख रुपया मेरे पास यहाँ के किसी फंडों में पड़ा है, मैं वहां से तेरे को अरेंज करा दूंगी। करते कराते मैं तेरे को 4.5 तक करा दूंगी, लेकिन पक्का नहीं कहती, 4.5 तक तेरे को फंड करा दूंगी। तू अपनी तैयारी कर, हम इसका लीवर ट्रांसप्लांट करेंगे। मैंने अपने परिवार या अपने मित्रों से बातचीत करी, पैसे इकट्ठे किए, यहाँ 12 लाख रुपए जमा करवाए। 12 लाख रुपए जमा करवाने के बाद इन्होंने बोला हम 2 दिन और वेट करना चाहते हैं, बच्चा थोड़ा सा और ठीक हो जाएगा तो हम उसका अच्छे से कर पाएंगे। अभी 90% चांस है, फिर थोड़े से चांस 95% हो जाएंगे। फिर 2-4 दिन बाद कहते हैं हम थोड़ा और वेट करना चाहते हैं कि बच्चा और रिकवर हो जाए, कि वो उसका इलाज हम अच्छे से कर सके। 4 दिन बाद कहते हैं कि वो 50-50 पे आ गया है। अब हम सोच रहे हैं कि अभी करें या बाद में करें। आप इसमें भी हमें 2 दिन दे सकते हो, क्या पता बेटर हो जाए। वहीं अब परिजनों का यह आरोप है कि बच्चे की कंडीशन के बारे में पूछते हैं तो डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि उनकी हालत सीरियस है, उनकी सांसें भी चल रही हैं, लेकिन वह मर भी गया है। डॉक्टरों ने उन्हें असमझ में रखा हुआ है। परिवार को 75 लाख रुपए का बिल थमा दिया। जिंदगी देने के नाम पर बच्चे को जिंदगी और मौत के दोराहे पे लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसा था, कैथल में बच्चे का थोड़ा फीवर हुआ तो वहाँ पे डॉक्टरों ने इसका इलाज करा। इलाज होने के बाद उन्होंने थोड़ा ऐसे बोला कि सिम्टम थोड़े ऐसे लग रहे हैं कि मेदांता में चेक करा लो, लीवर वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है। यहाँ पे आने के बाद पता चला तो इन्होंने कहा लीवर ट्रांसप्लांट होगा, ये होगा। इन्होंने डरा दिया, जिसके चक्कर में उनके माँ बाप क्या करते कि हाँ ठीक है जो करना है कर दो। इन्होंने पहले बोला कि 20 लाख रुपए के अंदर हम ये पैकेज दे रहे हैं, आप कर देंगे। माँ का लीवर लगा, इन्होंने माँ का लीवर लिया और ब्लड जितना भी कुछ लिया, कोई डोनेट जितने भी किया ना, बट हमसे उन्होंने पेमेंट ली है, हमने डोनेट करा है। जितने भी चार्ज सब हमसे चार्ज लिए, सारा कुछ उसने मिक्स करके। परिजनों ने अस्पताल के गेट पर जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और समझा बुझाकर दिक्कत झेल रहे परिवारों को शांत करवाया। हर खबर के लिए गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट। उधर शूटिंग ने हाईवे जाम कर रखा है। सोहाना एलिवेटेड फ्लाईओवर पर जाम लगने का मामला निकलकर सामने आ रहा। हालांकि वेब सीरीज की शूटिंग को लेकर कई सवाल जो है वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जब खुलासा हुआ तो कई चौंकाने वाले सवालों के जवाब मिलते हुए नजर आए। देखिए इस खास रिपोर्ट में।
वेब सीरीज की शूटिंग ने लगाया जाम। सुभाष चौक पर लगा लंबा जाम। सुहाना एलिवेटेड हाईवे की थमी रफ्तार। गुरुग्राम के सुहाना एलिवेटेड हाईवे पर उस समय जाम लग गया जब वेब सीरीज की शूटिंग के चलते सुहाना एलिवेटेड हाईवे की एंट्री एग्जिट पॉइंट को बंद कर दिया। एलिवेटेड हाईवे पर चल रही वेब सीरीज की शूटिंग के दौरान किसी को सूचना नहीं दी गई। 19 जुलाई को जनता को समर्पित गुरुग्राम सुहाना एलिवेटेड हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग इस जाम के चलते एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। लेकिन सवाल इस बात को लेकर खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर किसने और क्यों परमिशन दी थी न बने गुरुग्राम के सुहाना एलिवेटेड हाईवे पर शूटिंग की। रोड सेफ्टी में कई सारे इश्यूज पे हमने डिस्कस किया, जिसमें जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको किस तरीके से ठीक किया जाए वो एक मसला था। दूसरा जो सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी है उसमें कई स्कूलों के द्वारा वायलेशंस हैं, वो हमारे संज्ञान में आए हैं। हमने जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनको हिदायतें दी हैं, डायरेक्शंस दी हैं कि वो उसकी सख्ती से चालानिंग भी करें। कुछ स्कूल में बड़े स्केल के वायलेशंस सामने आए हैं तो हम उनको नोटिसेस भी दे रहे हैं और अगर पालना नहीं होगी तो उसमें सख्त कदम स्कूलों के खिलाफ लिए जाएंगे। मामले में डीसी गुरुग्राम निशांत कुमार यादव की माने तो उनके संज्ञान में मामला आया है। उन्होंने इसकी जांच के आदेश जारी किए हैं। जब मामले का खुलासा हुआ तो सामने आया कि वेब सीरीज की शूटिंग के लिए जिला प्रशासन ने 9 जुलाई से 27 जुलाई तक की परमिशन जारी की थी। 19 जुलाई को इस एलिवेटेड हाईवे का विधिवत उद्घाटन हुआ, लेकिन किसे पता था कि इतनी जल्दी यहां पर जाम लग जाएगा। गुरुग्राम से हर खबर के लिए संजय खन्ना की रिपोर्ट। उधर साइबर सिटी के फरूख नगर से हैदराबाद के लिए निकली है गाड़ियां और अमेजॉन के 362 बॉक्स जो है वो चोरी करने का मामला गुरुग्राम पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उससे 2 और साथियों की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। और आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने ट्रक से चोरी किए गए 29 मोबाइल फोनों को भी बरामद किया। अब पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लेकर बाकी सामान लगातार तलाशना शुरू कर दिया है। के लॉजिस्टिक कंपनी की जो फरुखनगर से अमेजोन कंपनी का मोबाइल वगैरह का सामान लेके और हैदराबाद के लिए चली थी। जब वो गाड़ी हैदराबाद पहुंची तो वहाँ उन्होंने जब चेक किया तो गाड़ी की सील तोड़ी हुई थी और उसमें से 362 बॉक्स कम थे सामान के। जब उन्होंने बताया तो कंपनी के मैनेजर ने 22 तारीख को फरुखनगर पुलिस स्टेशन में इसके संबंध में केस रजिस्टर करवाया, जिसकी हमने इन्वेस्टिगेशन करते हुए उस गाड़ी के जो ड्राइवर थे मुकीम पुत्र रंजदार, जो कि भरतपुर राजस्थान का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार करके और उससे पूछताछ। ब्रेक के बाद स्वागत है मेट्रो सिटी में। इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। होटल के कमरे में जो है वो आग लगी है, यानी कि कुरुक्षेत्र का होटल था, उसमें आग लगने की खबर आई है। युवक और युवती आग में झुलस गए हैं। ब्रह्म सरोवर स्थित होटल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। युवती की तो मौत हो गई है, लेकिन युवक की जो हालत है वो अभी भी नाजुक बनी हुई है। कुरुक्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर होटल में आग लगने की जो खबर है वो निकलकर सामने आ रही। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुरुक्षेत्र से युवक और युवती एक होटल के कमरे में थे और वहां पर आग लगने का मामला जो है वो निकलकर सामने आया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो युवती है उसकी तो मौके पर ही मौत की खबर आ रही है और युवक जो है वो काफी ज्यादा जल गया है। उसका इलाज के लिए उसको रेफर किया गया है, यानी कि होटल के कमरे में भीषण आग लगी और आग लगने के बाद युवती और युवक जो है वो दोनों कुरुक्षेत्र के होटल में झुलसते हुए नजर आए। और ब्रह्म सरोवर स्थित ये होटल का पूरा मामला बताया जा रहा है, लेकिन किन कारणों की वजह से ये आग लगी है इसको लेकर भी अब पुलिस लगातार तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है और हर एक पहलू को देखती हुई नजर आ रही है कि आखिर आग लगने की जो है वो वजह क्या बनती हुई नजर आई। कुरुक्षेत्र का ये मामला है, जहां पर होटल के कमरे में आग लगने से युवक और युवती झुलस गए, जल गए। युवक और युवती के आग में झुलसने से युवती की तो मौके पर मौत की खबर है और युवक जो है वो जलने के बाद उसको अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल में रेफर कर दिया है और उसका इलाज जो है वो किया जा रहा है।
सोनू और रीटा नाम की लड़की है, दोनों कैथल के रहने वाले हैं। इन्होंने कुछ दिन में आज यहाँ कमरा लिया था और जिसमें से लड़की की तो मौके पे जलने का डेथ हो गई और लड़का जो है इंजर्ड हालत में पुलिस के पहुँचने से पहले हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है। अब हॉस्पिटल में जा कर के उसके बयान लेते हैं किन परिस्थितियों में क्या हुआ। होटल वालों को कहने के मुताबिक तो अंदर से बंद बता रहे हैं, तो उन्होंने गेट तोड़ के ही अंदर। उधर देश के नामी अस्पताल में यदि आप इलाज कराने के लिए आए हैं तो लाखों करोड़ों रुपए का बिल भुगतने के बाद भी जिंदगी की कोई भी गारंटी नहीं मिलती है। यहां मरीजों के परिजनों से लाखों रुपए का बिल तो डॉक्टर जरूर भुगतते हैं, लेकिन मरीज जिंदा देंगे या नहीं ये नहीं बता पाते। आपको ले जाना चाहते हैं कि जहां पर मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता है। ऐसा ही एक मामला नामी निजी अस्पताल से निकलकर सामने आया है, जिनके परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का सीधा आरोप लगाया। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार ने यह बताया है कि उनके बेटे को बुखार आया था और 3 दिन तक जब बुखार नहीं टूटा तो उन्होंने कुरुक्षेत्र के डॉक्टर को जांच कराई, जिससे पीलिया बताया गया और जांच के बाद उसे गुरुग्राम के नामी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। लेकिन लापरवाही के चलते उसकी हालत बेपनाह खराब होती हुई नजर आई। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के गेट पर जमकर हंगामा काटा और इसके बाद पुलिस पहुंची और पुलिस लगातार परिजनों को शांत करवाती हुई नजर आई है। कैथल से आए हुए हैं, मेरा बच्चा ठीक था। इन्होंने बोला कि हमें ऐसा डाउट फील हो रहा है कि इसका लीवर फेलियर की तरफ जा रहा है, क्या आप लीवर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। हमने पूछा लीवर ट्रांसप्लांट का आपका क्या बजट है। मैडम ने बोला 17-1 लाख रुपए का बजट है लीवर ट्रांसप्लांट का और छोटे मोटे एक्सपेंस और लगा लो। तो मैंने मैडम को कहा कि मेरा तो इतना बजट नहीं है। कहती है ऐसा कर, ऐसे ही बोला, ऐसा कर, तू बाप है ना तू, मैं तेरे को बताती हूँ क्या करना है। तूने करना है कि 4-1.5 लाख रुपया मेरे पास यहाँ के किसी फंडों में पड़ा है, मैं वहां से तेरे को अरेंज करा दूंगी। करते कराते मैं तेरे को 4.5 तक करा दूंगी, लेकिन पक्का नहीं कहती 4.5 तक तेरे को फंड करा दूंगी। तू अपनी तैयारी कर, हम इसका लीवर ट्रांसप्लांट करेंगे। मैंने अपने परिवार या अपने मित्रों से बातचीत करी, पैसे इकट्ठे किए, यहाँ 12 लाख रुपए जमा करवाए। 12 लाख रुपए जमा करवाने के बाद हमें तो ये था कि हमने 12 जमा करवा रखे हैं, 17 का पैकेज दिया, उसी में होगा। वो 12 में से हमारे 11 लाख रुपए खत्म हो गए। वो कहते हैं कि जो आपका ये बीच में हमने आपको वेटिंग के लिए कहा, आपको कहा आप वेट कर रहे हो, तो उसके पर डे के 4। उधर सोनीपत शहर के सुभाष चौक पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है और गोहाना के विधायक जगबीर मलिक ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने लोकतंत्र की धज्जियों को उड़ाकर रख दिया। सरकार सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से लगातार विरोधियों को दबाने का और गलत प्रयोग करने का उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये भी प्रदेश भर में विधायकों को धमकियां लगातार मिल रही हैं और ऐसे में विधायक तक सुरक्षित नहीं तो आम आदमी का आखिर क्या होगा। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी सरकार राजनीतिक दोष भावनाओं के चलते बिना मतलब के परेशान लगातार कर रही है और इसके विरोध में पूरे प्रदेश में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। वहीं विधायक सुरेंद्र पवार ने आगे यह भी कहा कि सोनिया गांधी को बार बार परेशान किया जा रहा है। वहीं उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था को खत्म हो चुकी है, इस तरह के बयान भी दिए हैं। किसी को वैसे ही बुला लो जो अखबार 1900 नेहरू जी ने शुरू किया और उसका 100 साल के बाद पूछना शुरू कर दो, जो भी आज हो और 100 साल के बाद पूछताछ हो। इसका मतलब यही 8 साल से क्या कर रहे थे, केस दर्ज करवा दिया गया था आज से 7-8 साल पहले, लेकिन जो ही कोई चुनाव नजदीक आता है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।